हेलो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेज में। तो आज हम लोग आपके लिए एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन लेकर के आए कि अगर आप भी रेलवे का सपना देखते हैं, आप भी चाहते हैं कि 2024 में, क्योंकि सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी की संख्या अगर आती है कोई डिपार्टमेंट में तो वो है रेलवे डिपार्टमेंट। और ऐसा ही कुछ होने वाला है 2024 के चुनाव में, कह सकते हैं रेलवे की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। रेलवे का कैलेंडर आ चुका है कि कौन कौन से पोस्ट से कितनी सारी वैकेंसी आने वाली है और कौन से पोस्ट हमारे लिए जरूरी है, कौन हमारा उसके लिए क्या है योग्यबल है, ठीक है, कौन हमारे लिए जरूरी है। और रेलवे के कौन से ऐसे वैकेंसीज हैं जिसमें आईटीआई लगने वाला है, किसमें आईटीआई नहीं लगेंगे, इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। और कौन कौन से वो पोस्ट हैं जिसके लिए आईटीआई जरूरी है। अगर कोई बच्चे आईटीआई नहीं भी किए हैं तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट है। अब नाम भी हमें आज बताने वाले हैं आपको कि कौन कौन सा ऐसा पोस्ट है जिसमें बिना आईटीआई ने केवल 10th पास अगर आप हैं तो आप इस एग्जाम के लिए है ना बिल्कुल योग्यबल हैं, कह सकते हैं। चलिए आ जाइए। कहता है कि रेलवे के जो नए जो वैकेंसीज आने वाली है इसमें बहुत सारे क्या कुछ चेंज होने वाले हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव को सीखेंगे आज हम लोग, ठीक है, जानेंगे। और साथ ही साथ कितना एज होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी है ना, एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं। आगे देखिए सिलेबस क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या, कितना एक एग्जाम लेगा, दो एग्जाम लेगा, ठीक है। और सिलेक्शन का तरीका क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इन सारी बातों को आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखिएगा ध्यान से। पुरानी गलती जो 2019 के चुनाव में, सॉरी 2019 का जो रेलवे का वैकेंसीज आया था उसमें कई सारे बच्चों का सिलेक्शन से जो है पीछे रह गए थे, है ना, चंद नंबर से, कुछ नंबर के कारण। क्या वो गलती फिर से दोहरानी है? और वो कौन सी गलतियां, इन सारी चीजों को सीखेंगे। और साथ ही साथ ये भी सबसे ज्यादा कई सारे बच्चों के माइंड में आता है, क्या रेलवे के वैकेंसी में आईटीआई जरूरी है, ग्रुप डी के वैकेंसी में आईटीआई जरूरी है? अगर है तो कौन कौन से एग्जाम के लिए है, ठीक है। आइए तमाम टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि इनकी उम्र सीमा कितनी होती है। तो 18 से 33 साल इसकी क्या होती है, उम्र सीमा होती है। इसका एज मायने रखता है 18 से 33 साल। और कितना साल तक, मतलब कब तक आपका 18 साल पूरा हुआ रहना चाहिए, ये भी सबसे बड़ा पॉइंट मायने रखता है, ठीक है। आ जाइए। साथ ही साथ ओबी, एससी, एसटी, ओबीसी, जितने भी ईबीसी, जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं, जितने भी कैटेगरी के समुदाय के लोग हैं, सभी को 3 वर्ष 2 वर्ष की छूट दिया जाता है, कहीं कहीं 5 साल की छूट दिया जाता है। सभी चीज जानेंगे आज हम। और आपका जो एज है ना, वो 1 जुलाई 2024 तक कम से कम 18 साल पूर जाना चाहिए, ना उससे पहले ना बाद। बाद में पूरेगा तो अच्छी, बाद में पूरेगा तो अच्छी बात नहीं है, उससे पहले पूर जाए तो अच्छी बात है ना। तो याद रखिएगा, जब भी वैकेंसी आएगा 2024 में आने वाला है। और देखिएगा ये भी बताएंगे कब तक वैकेंसी जाएंगी। तो 1 जुलाई 2024 तक आपका जो उम्र है, आपका जो एज है बाबू, वो 18 साल होना चाहिए। 18 साल पूर चुका है ना, बिल्कुल यहाँ तक जो है आपका 18 साल हो जाना चाहिए आपको, इस डेट तक याद रखना है। योग्यता तो पता है कि आपको 10th पास प्लस आईटीआई होना जरूरी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन सभी एग्जाम के लिए नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए आ जाइए। सबसे पहला देखिए यहाँ पर आपको जो है 2 एग्जाम लिया जाएगा। 2 एग्जाम कहने का मतलब है कि ग्रुप डी की बात करें तो इसमें CBT 1 जो है वो 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3। तीन गलती पर 1 नंबर कट जाता है। साथ ही साथ इसके बाद फिजिकल की क्राइटेरिया है, फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। चलिए आइए। चलिए देखिएगा, अब बात करते हैं वैकेंसीज की, ठीक है। बात करते हैं वैकेंसीज का। तो रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है, इसके जरिए ये बताया गया कि कब तक कौन सी वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले जनवरी से मार्च के बीच आपका एएलपी का वैकेंसी आ जाएगा। आ जाएगा कि आ चुका है ना। एएलपी का वैकेंसी आ चुका है और मात्र आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है। 19 फरवरी जो इसका लास्ट डेट है ना। चलिए, इसके अलावा अप्रैल से लेकर के जून के बीच आपका टेक्नीशियन का भर्ती आ जाएगा। अप्रैल से लेकर के जून तक जो है इसकी जो वैकेंसीज है 2024 में टेक्नीशियन की भर्ती आ जाएगी। इसके अलावा आपका आ जाएगा, टेक्नीशियन में बहुत सारे लेवल होते हैं, लेवल 4, 5, 6 का वैकेंसी आएगा जो ग्रेजुएट लेवल तक होगा। जो आप अगर ग्रेजुएशन आपका फाइनल है ना, तो आप इसके लिए क्या है, बिल्कुल इस आपकी योग्यता जो है बिल्कुल टेक्नीशियन के लायक होगी। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, ठीक है,
ग्रेजुएट कर चुके हैं और डेट क्या होना चाहिए, बिल्कुल 2024 से पहले आपका ग्रेजुएशन फाइनल रहना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। इसके अलावा जुलाई से सितंबर के बीच जो है अंडर ग्रेजुएट का मतलब जो 12th लेवल का कैटेगरी का जो एग्जाम होने वाला है, 12th पर जो आपका वैकेंसीज आने वाली है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है क्या, अगर आप 12th पास हैं, अगर आप 12th पास हैं तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में जो है आपका वैकेंसी यहाँ पर आने वाला है, और इसमें 2-3 लेवल का वैकेंसी रहेगा, ठीक है, 2-3 लेवल का वैकेंसी रहेगा। और 4-5-6 लेवल का जो वैकेंसी होगा, ये टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन में वो होगा ग्रेजुएट लेवल पर, है ना, यानी ग्रेजुएट 12th 10th तीनों जो है एग्जाम पर जो है आपका ये वैकेंसीज आने वाली रेलवे की, ठीक है। आगे बात करें, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में लेवल 1 यानी कि जिसको ग्रुप डी कहते हैं, जिसका हर बच्चे का इंतजार होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में देखी जाती है। देखते हैं इस बार क्या होता है। एएलपी में तो सबका वाट लगा दिया, कितना भी ट्विटर कैंपेन किया गया, कितना भी कुछ किया गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखिए ये जो रेलवे जो मिनिस्टर है ना, इसके द्वारा क्या हुआ था कि एक बार, अब जैसे बात करते हैं आईटीआई की, इसकी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये कैलेंडर है जो रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, और इस डेट में, इस महीने तक, है ना, आपके पास जो कुछ भी नहीं है वो अपनी जो है कमी को पूरा कर लें। जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। जो एएलपी का है वही ग्रुप डी का है, वही क्या है, एनटीपीसी का है। सब कुछ बिल्कुल सेम होने वाला है, सिलेबस, एग्जाम, जो भी आपका क्राइटेरिया जितना है सारा कुछ, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो जो पहला सीबीटी 1 जो एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको पता है एएलपी में 2 एग्जाम होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे केवल ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में जो है एक एग्जाम आपका केवल होने वाला है, केवल एक एग्जाम, सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सारा टेस्ट जो है ऑनलाइन होने वाला है। इसमें मैथ जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर से मैथ पूछे जाएंगे ये भी हम बताएंगे अभी। इसके अलावा 30 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, जीके जीएस 20 नंबर का आएगा, जिसमें जो है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहने वाला है, ठीक है। साइंस जो है 25 नंबर का साइंस आएगा, और ये सारा साइंस एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेगा। और जो 10th, अगर ये 10th लेवल का एग्जाम है ना, तो 10th के साइंस के जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, उसको केवल पढ़ जाना है एकदम अच्छे से, एक एक लाइन बाय लाइन को, ठीक है। कई सारे बच्चे जो है साइंस के रूप में आप लूसेंट उठा लेते हैं, रट रहे हैं लूसेंट लूसेंट लूसेंट, भाई नहीं, एग्जाम में साफ साफ उसके जो इन्फॉर्मेशन है ना, उस चीज को अच्छे से पढ़िए। जो रेलवे के द्वारा जारी किया किसी भी एग्जाम का, अगर आप पहले सिलेबस देख लीजिए, आप कुछ भी अंधाधुंध पढ़ते रह जाते हैं, फायदा क्या होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन पाता है, ठीक है। चलिए, खैर एग्जाम की तो बात ही अलग है, रेलवे की कब क्या पूछ दे कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। आ जाइए, इसके अलावा इसके बाद जो है आपका, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एज तो पता है ना, एज के बारे में क्या ही कहना, एज तो सबको पता है कि एज जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और रेलवे का सपना देख रहे हैं, तो आपकी उम्र 18 से 33 के बीच होना चाहिए, है ना। 18 से 33 प्लस 3 साल का जो है छूट भी दिया जाएगा, तो आप 36 भी मान सकते हैं, 3 साल का छूट भी मिलेगा जिनका पार हो गया। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 18 से 36, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो कम से कम 18 से 38 साल के भी अगर आप होंगे, तो आप इस एग्जाम के लिए क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीटी 1 जब एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो कम से कम 15 गुना रिजल्ट जो है आपको वहां बुलाया जाएगा, सीबीटी 15 गुना रिजल्ट के साथ आपको बुलाया जाएगा, आपका जो है फिजिकल में। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे ना, तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में दौड़ लिया जाएगा, रनिंग लिया जाएगा 1000 मीटर का। और वो बॉयज के लिए कितना होगा, 4 मिनट 15 सेकेंड में, है ना। हालांकि इससे पहले तक ही तैयारी करनी है आपको, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1000 मीटर दौड़ क्या करना है, लगा लेनी है, ठीक है। अगर बात करें इसकी वेट की, तो आपको 35 केजी का वेट उठाकर 100 मीटर, है ना, 2 मिनट में पहुंचना है। 100 मीटर पहुंचना है कितने मिनट में, 2 मिनट में, और 35 केजी का वेट उठाकर आपको चलना है। ये सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद की प्रक्रिया है। फीमेल में बात करें तो 1000 मीटर उनको भी चलना है, लेकिन उनको जो है 5 मिनट 40 सेकेंड में ये जो है रनिंग आपको पूरी करनी है, फीमेल की बात करें। फीमेल में वेट जो है 20 केजी उठाना होगा, और 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा। कितना, 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी इन्हें तय करनी होगी, ठीक है। ये बात करते हैं फिजिकल की।
चलिए आगे देखिएगा। अब लास्ट हम सबसे पहले बात करेंगे, क्या इसमें ITI जरूरी है ग्रुप डी के लिए, क्या है ना, ITI जरूरी है, एलिजिबल है ITI इसमें। देखिएगा, तो जितने भी ग्रुप डी की वैकेंसीज आती है ना, वो टोटल 17 पोस्ट की होती है। कितना पोस्ट बाबू याद रखिएगा, टोटल 17 पोस्ट की वैकेंसीज होती है। अगर बात करें 2019 में, बात करें कि 2019 में जो है वैकेंसीज आया था, वो आपका फरवरी तक, फरवरी 2019 तक ये वैकेंसीज आ चुकी थी, है ना। यानी चुनाव हुआ था अप्रैल में और वैकेंसीज आया था फरवरी में। इस बार भी जो है चुनाव से कुछ समय पहले, जैसा कि डेट भी कह दिया गया है कि लेवल 1 यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच आ जाएगा, यानी कि चुनाव के जस्ट पहले ही आने वाला है ना। और ये है ना बाबा जमाने से ही चला आ रहा है, बिल्कुल पुराने जमाने से, ठीक है। तो ये था पूरा प्रक्रिया। और इसमें देख रहे हैं आप कि जितने भी पोस्ट हैं सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में टोटल कितना पोस्ट आया था 2019 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। चलिए अब बात करते हैं क्या इसमें ITI लगेगा या नहीं लगेगा। सबसे मेन मुद्दा यही है कई सारे लोगों, क्योंकि पिछला बार भी क्या हुआ था, पिछला बार भी क्या हुआ था कि पिछला बार जो है अचानक से ITI रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया, बच्चे बौखला गए, ट्विटर कैंपेन चला, बहुत सारा हड़ताल चला, ट्रेनें जलाई गई, आप सभी को याद होगा, है ना, इतना सारा हंगामा हुआ था। तो वहां पर जो है मिनिस्ट्रियल के द्वारा, रेलवे मिनिस्ट्रियल के द्वारा क्या हुआ था, एक बैठक बुलाया गया, रेलवे मिनिस्ट्रियल के द्वारा एक बैठक बैठक बुलाया गया। और उस बैठक में ये बातें रखी गई चेयरमैन के द्वारा। ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ था। तो इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ये कहा गया कि स्टूडेंट के द्वारा, जितने भी बैचलर हैं सभी के द्वारा कहा गया कि आप अचानक से जो है इसमें आप ITI ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ बताया ही नहीं। आप डायरेक्ट जब रिजल्ट दे रहे हैं तब कह रहे हैं कि ITI भी होना चाहिए, ये कहाँ का न्याय है ना। बहुत सारा हंगामा होने के बाद ये बैठक हुआ और ये डिसाइड किया गया उसी समय कि अब जब भी रेलवे की वैकेंसी आएगी तो उससे 2 साल पहले ये बताया जाएगा कि ITI जरूरी है ना। और 2 साल पहले ये इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसमें ITI जोड़ा जाएगा। तो जैसा कि उस वक्त कहा भी गया था कि जो अगली बार जब वैकेंसीज आएंगी रेलवे से संबंधित, तो उसमें ITI कंपलसरी होगा, ठीक है। और वही सारी बातें यहाँ पर कही गई है। और ये आपका जो है लेवल 1 यानी ग्रुप डी के बारे में कहा गया कि उसमें ITI होगा, लेकिन सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा, सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा। तो होगा कौन कौन सी पोस्ट के लिए, आ जाइए, ये उन्हीं का नोटिस है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो ITI जिनकी, जो बच्चे केवल 10th पास कर चुके हैं उनके लिए पॉइंट मैन का डिपार्टमेंट होगा। हॉस्पिटल जो असिस्टेंट होते हैं ना, हॉस्पिटल में जो असिस्टेंट होते हैं, जो डॉक्टर की हेल्प करते हैं, उनसे संबंधित भी वैकेंसीज आएंगी, है ना। इसके अलावा ट्रैकमैन, इसके अलावा ट्रैकमैन जो होते हैं, ट्रैकमैन जो होते हैं जो पटरी जोड़ने वगैरह वाला काम होता है ना, उसमें भी जो है केवल आप अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो 10th पास और प्लस ITI है वो सारे पोस्ट को भर सकते हैं। अगर 10th पास प्लस अप्रेंटिस है तो कम नंबर पर सिलेक्शन होगा, और ये भी सारे पोस्ट को भर सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्या था, पूरी तरीके से इसकी, है ना, एलिजिबिलिटी थी इसका ग्रुप डी का। और इसमें टोटल कितने पोस्ट आते हैं, कहिएगा 17 पोस्ट। तो हमने सारा इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको जो है सारा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया। एक बार शेयर करिए सब लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेबस की, कि मैथ में कितना क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन। तो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, रीजनिंग में कौन से चैप्टर से आएंगे, साइंस में कौन से टॉपिक से आएंगे, जीके में क्या पढ़ना है, सब कुछ बताते हैं। अभी रुक जाइएगा, 2 मिनट का समय हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। चलिए आइए बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ कहा गया है, उनके नोटिस के द्वारा ही कहा गया है कि 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग लगने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगर मैथ के सिलेबस की हम बात करें, मैथ की सिलेबस की बात करें कि 25 नंबर में क्या क्या आएगा, तो 25 नंबर में जो है नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा, बोडमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रपोर्शन, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों से आएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, है ना, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, ये सभी जितने भी चैप्टर हैं, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड कस्टम, मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से सवाल आएगा। तो अभी से आप लग जाइए, है ना। आपको एक वीडियो जो है हमारा मिल जाएगा वीडियोज वाले सेक्शन में कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। उन सभी पर जो है वीडियो बिल्कुल बना दिया गया है। चलिए आ जाइए, बात करते हैं रीजनिंग में कौन कौन सा आएगा। तो एनालॉगी आएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज आएगा, नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग,
कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो प्लस को माइनस, माइनस को ये कहा जाए, इस तरह से जो सवाल होते हैं। रिलेशन आएंगे, संबंध वाला, रक्त संबंध, पैलोलिज्म, कथन, निष्कर्ष, पूर्वावधारणाएं, तर्क, संगत, ये सभी सभी से क्वेश्चन आएंगे। वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, सफिशिएंसी, इसके अलावा कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी, डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि जो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं, क्लासिकल, डायरेक्शन, सब कुछ से आएगा। यानी ओवरऑल आपको पूरे सब कुछ पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आखिर पढ़े कहाँ से ये सारी चीजें? तो आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कॉल करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपके लिए एएलपी यानी रेलवे के लिए कौन सा ऐसा एक बैच ले जिससे कि सभी के सभी एग्जाम निपट जाए। इतना बेहतरीन ढंग से रीजनिंग पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, और है ना, मैथ वगैरह जो भी है सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, साइंस वगैरह सब कुछ का बैच मिल जाएगा, ओवरऑल कंप्लीट बैच मिलेगा। आपको परेशान होने की, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप जा करके हमारी क्लास को भी अटेंड करके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका है, यानी ओवरऑल जो है आपको एक नंबर मिलेगा, उससे आपको इन्फॉर्मेशन पहले पता करनी है, फिर सारा बैच आपको जो भी लेना है आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। जनरल साइंस में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी लाइफ साइंस होते हैं पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, और सभी 10th स्टैंडर्ड पर लेवल होगा, यानी कि सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। सभी क्या होने वाला बाबू? एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होने वाला है ना। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें और करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? टेक्नोलॉजी होता है, स्पोर्ट्स, कल्चर, है ना, पर्सनालिटी, जितने भी फेमस फेमस जो पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, जैसे टेस्ला के मालिक, है ना, एलोन मस्क, इसके अलावा बहुत सारे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सभी से जो करेंट है ना, इन सभी से जो नए नए करंट बन रहे हैं, इन सभी से सवाल पूछे जाएंगे। यानी ओवरऑल जो आज का सेशन है आपके लिए एक चुनौती भरा एक नया दिन आने वाला है ना। आगे आने वाला जो 5-6 महीने हैं आपके पास, ये अपने आप को जो है खुद को उसके अंदर झोंक देने की बारी है। एक अंतिम तैयारी करनी है और एक अंतिम प्रयास करना है, ताकि दोबारा जो है आपको जो है इस सब, है ना, हमेशा के लिए एकदम छुटकारा मिल जाए पढ़ाई वगैरह से। एक बार जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है, और फिर क्या, लाइफ सेट, है ना। चलिए ये सब कुछ हमने बता ही दिया कि आपका जो है फिजिकल में क्या क्या होने वाला है ना, सब कुछ। चलिए, तो ओवरऑल आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके लिए, और ये रिकॉर्डेड बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, है ना। और ये सभी के लिए है, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच, ये ब्रह्मास्त्र है, ये रिकॉर्डेड है। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ अपडेटेड क्वेश्चन के साथ, है ना, कि कौन कौन से एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, अभी नए नए क्या पैटर्न के सवाल बन रहे हैं, रीजनिंग में, मैथ में, साइंस में, जीके में, करंट में, उन सभी चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ लाइव बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, सब लोग वहाँ पर जुड़िएगा जरूर। ठीक है, चलिए मिलते हैं। आई होप आज का एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले सेशन में, और हमारी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू हो जाएगी बिल्कुल टाइम से टाइम। चलिए, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।